जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौमा स्वामी को गृह ज्यों सदा सुमान तजत नहीं नित नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित मारू महल्ला नौवा अब मैं कहाँ करूं रीमाई सगल जन्म बिखियन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाऊं काल फांस जब घर में मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 45वां सलोक, शब्दां दे विचों 45वां शब्द जो मारू राग विच दूसरा शब्द है, 1008 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। मैं विशेष तौर पर उन्हां दा धन्नवाद करदा है, जाणदिया होया भी कि अज कर्फ्यू होने करके संगत ना मात्र होएगी, पर उन्होंने गुरु मर्यादा, गुरु प्यार, गुरु महाराज के घर की सेवा नूं मुख रख के हाजरी भरी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारा वालों जी आयां नूं धन्नवाद। अज 6वें पातशाह मेरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। सतगुरु जी ने पहले गुरु साहबाना की तरह ज्योति जोत समाउण तो पहला अपने पोतरे गुरु हराए साहब महाराज नूं गद्दी नशीन कीता सी। आप कीरतपुर साहब सतगुरु ज्योति जोत समाए सन। सो अज ये दिन सिख जगत बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मना रहा है। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं है। बाला साहब हॉस्पिटल जो किडनी डायलिसिस का फ्री हॉस्पिटल है, बंगला साहब दे विच जो डायग्नोज सेंटर बने है, जिथे गरीबां वास्ते केवल 50 रुपया दे विच टेस्ट किए जाते हैं। इस सेवा दे विच अपना दसवंध जरूर पाओ। देशा विदेशा तो संगतां माया भेज रही ने। धन्नवाद उन्हां सारियां दा। वाहिगुरू सारियां दी किरत कमाई विच बरकतां पाउण। जिथे दसवंध भेजना है उत्थे इस गल की जिम्मेवारी जरूर समझिए कि जिहड़ा व्यक्ति समर्थ है उन्होंने फ्री का लालच नहीं करना चाहिए, सगों उन्होंने खुद कहना चाहिए। क्योंकि जिहड़े टोटल MRI CT स्कैन दे इत्थे रेट ने वो दुनिया भर के बाजार नालों किते घट ने। वो भी उन्हां वास्ते ने जिहड़े पैसे दे सकते हैं। जिहड़ा नहीं दे सकता वो सिर्फ केवल 50 रुपये ने। वो भी नहीं देगा तभी वो सेवा होएगी। सो ये मनुखता मानवता की सेवा का बहुत वड्डा एक कारज है। आप सारे हिस्सा पाइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जी हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर
ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਮਨ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। बड़ा प्यारा उद्यम मैं महसूस करदा कि जरूर शिकवे किए जाते सी कि साड़ियाँ शताब्दियाँ कई बारी सिर्फ लंगर की भेटा जां रौनकों की भेटा चढ़ जांदियां। जिहड़ा मनोरथ है गुर शब्द नाल जोड़न दा कई बारी उहदे च असीं पछड़ जाते सी। सो ये बड़ा प्यारा उद्यम किया है गुरु घर के प्रबंधक सेवादारा ने, सारे गुरसिखां ने रल के, विशेष करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, इत्थों के गुरु घर के वजीर साहबाना ने, कि असीं सारे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज नाल सुरत करके सांझ पाईए। साडी सुरत उन्हां दे रोज़ दर्शन करे, साडे हिरदे दे अंदर अटल सदीव प्रकाश वाली उन्हां दी जोत शब्द रूप प्रज्वलित होवे, जगदी रहे। सो उहदे लई बहुत जरूरी सी सबसे ऊपर गुरशब्द विचार। सीधी जी गल ये कहिए कि किसी काली तो बिना गुरु नाल गल्लां करिए। सतगुरु जी सानू साडा रूप भी दिखा रहे ने, सानू साडियां मुसीबतां दा हल भी दे रहे ने, साडियां गल्लां सतगुरु जी साडे समक्ष रख रहे, साडियां ही प्रॉब्लम्स, साडे ही दुखड़े महाराज जी बयान भी कर रहे ने ते हल भी दस रहे। सो सुभागे सिख जिथे जिथे भी हो तुसीं बड़ी क्यूरियोसिटी दे नाल, बड़े सिख ऐसे ने जिन्हां दे अंदर एक भुख है कि असीं सच्चे पातशाह जी के शब्द नाल छेती सांझ पाईए, जिहड़े उडीकदे आ तीवर तांग दे नाल कदों सुबह होवे। गुरु साहब जी का अज 40वां श्लोक है, अज 41वां श्लोक है, क्योंकि सुन सारे रहे हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं, और तकरीबन जिन्ने गुरसिख घट्टो घट्ट भोग वेले जाके चौंकड़ा मार के बैठते हैं, कंठ तो हो ही जाते हैं, सीधे सीधे जे शब्दों में है। ये बड़ा सुभागा समा सानू मिलिया है जे असीं शब्द की वाकई सांझ सही तरीके नाल पा गए। तो मैनू ऐ लगता है कि साडियां सारियां शताब्दियां दे नालों ये सफल शताब्दी होएगी। तो मैं इस गल की उचेची मुबारक दिंदा सारे गुरसिखां नूं, सुनने वालियां नूं भी ते प्रबंध करने वालियां नूं भी। आप जी ने शब्द ते श्लोक मानजोग सिंह साहब जी को सुनिया। जिन्ना सुरत ला के सुनोगे अगली गल आप ये सुनना पहला बुनियाद है। जो शब्द पढ़िया जाता ना जी, मेरी बेनती सारे सरोतियां नूं, जो भाई साहब शब्द पढ़ते हैं सिंह साहब जी, तो जे उत्थे सुरत टिक गई है तो अगली कथा समझ लो भी मैल उसर गया, पहला नींह पक्की हो गई। तो जे नींह पक्की ना हुई फिर उपरले महल की जी बहुती गरंटी नहीं होंगी। सो जो शब्द नूं तुसीं सुनते हो, जो भी विचार करने वाले तो पहला गुरु के वजीर सिंह साहब सानू सुणाउंदे आ, उदों ज़्यादा सुरत ला के टिका के सुनिया करो। कल भी तुसीं श्लोक सुनिया, अज भी, कल भी साडी मनोदशा नूं समझाउंदियां होइयां साडी बिरती नूं सतगुर जी बदल रहे। तो कल भी एक उदाहरण दित्ती सी कुत्ते दी, अज भी दित्ती है। कल क्या सी, एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान। स्वान का अर्थ है कुत्ता, सूकर का अर्थ है सूअर। कुत्ते दे दो तरह के सुभाव होंदे है, एक लोभी कुत्ता, एक वफादार कुत्ता, एक आवारा कुत्ता, एक खसम वाला कुत्ता। आपां सारिआं नूं पता है गलियां विच बहुत सारे आवारा कुत्ते हुंदे ने जिन्हां दा कोई खसम नहीं हुंदा।
जिन्हां दी धुप छां दी त्रे प्यास दी किसे नूं कोई चिंता नहीं हुंदी, जिन्हां दा किते एक टिकाणा नहीं हुंदा, एक मुकाम नहीं हुंदा, जिन्हां दा हरल हरल सारे पिंड दीआं गलियां च फिर रहे हो, जिथों उन्हां नूं तमां दा टुकड़ा पैंदा उत्थे झखा मारन लग पैंदे है। तो इत्थे संतुष्ट नहीं होना भी साडी अक्ष जड़ा साडे अगे वो कुत्ते दा आया तो असीं उहनूं फिरदिआं वेखण लग पे। नहीं नहीं, इत्थे ते अपने मन नूं वेखना है भी मेरा मन एक वफादार कुत्ता है खसम दा, जां गलियां च फिरन वाला आवारा कुत्ता है जिहदा खसम ही कोई नहीं। लोभी का विसाह ना कीजे। एक वफादार कुत्ता है, जरूरी नहीं कि रस्सी पा के ही रखना। बहुत सारिया ने राखवें कुत्ते शहरों में बहुती बारी लोड़ पैंदी है रस्सी डोरी पा के रखन दी। पिंडां में बहुती बारी राखवें कुत्ते पटा भी नहीं पाया हुंदा साध संगत जी, पर खसम दा राखवें नाल नाल ही जांदा है। मालिक खेत नूं जा रहा है, मालिक घर विच बैठा है, वो नाल नाल ही तुरदा। साध संगत जिन्नी देर मालिक खेत विच काम करता रहिंदा उन्नी देर खेत च बैठा रहिंदा। वफादार राखवा कुत्ता। आवारा कुत्ता उहदा कोई मालिक नहीं है, वो झखा मार रहा, वो दर दर दी टुकड़े बोटी वास्ते तुरया फिर रहा। बचपन च मैनूं याद है दिवाली का दिन बाहर बोर्ड लग्या सी खेत विच। वो सीजन हुंदा है जीरी दा झोने दा, दाणियां दा ढेर लग्या खेतां विच। दिवाली दीयां रौनकां होण करके खेतां विच जाके बापू जी ने उस बोल दी राखी सौना सी, नहीं गए, सारे जी घर बैठे आ, रौनक लगी है। वफादार कुत्ता घर तो उठ्या ते दाणियां कोल रात कट्टी। खसम नहीं भी गया ते तां भी वफा कमा रहा, राखा बन के ईमानदारी दे नाल। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे भी जे सबर सबूरी सिखनी है फिर वो शिकवा कोई नहीं करता जी। कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि रोटी नूं वेल के वेला भी हो जाता है। कदी कदी ऐसा भी हो जाता है कि घर विच कोई नहीं है, वैसे तो जिन्हें रखिया वो फिक्र करते हैं, पर कदी कदी ऐसा भी हो जाता है कि घर विच कोई नहीं है, किते गए हुए है तो एक डंग रोटी मिली ही नहीं, उन्हें शिकवा ही नहीं किया। साध संगत घर छड्ड के नहीं भज्या। हुण उस कुत्ते दे अंदर की गुण है? ईमानदारी दा, वफा दा, सबर दा। ते इस शीशे विच अपने आप नूं वेखिए। जदों कुछ नहीं मिलता की सबर है धीरज नाल बैठन दा। एक गुण लईए जी, चलो सबर, वफा, ईमानदारी, कोई गुण ग्रहण करिए। कल भी मैं बेनती की सी, गुरुद्वारा सीसगंज साहब सेवा सी, बाबा बुल्ले ने इशारा किया, कहते बड़ा गुण हुंदा है साईं दा दर मूल ना छड्ड दे, भावें 100 पैवण जित्ते। उठ बुल्लिया, उठ गुरु मना लै, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। बड़ी वफा कमाउंदे आ जी, कदी झिड़कदे भी आ। इनू कहंदे आ जी मन मार के खसम दे हो जाना। तो जदों अपने आप नूं इत्थे धर के वेखदा फिर गुरु दे बचन चेते आउंदे आ। मालिक जो झिड़कदा ना बड़ी बुरी तरह डांटदा। कई बारी तो डंडा लैके भी कहता चल पिछे हो, तो वो 2 पैर पिछे हट के फिर अपने मालिक के दरवाजे देते हैं। गुरुदेव जी कहते भागां वालिया, जे तेरी सीखण वाली बिरती होवे ते सिख लै। शब्द मैं वरत्या, जे सीखण वाली बिरती होवे। जे बिरती ना होवे ते गुरु की हजूरी च बैठ के उपदेश सुनदा होया, सुणाउंदा होया तां भी नहीं सिख पाउंदा। ते जे सीखण वाली बिरती होवे
ते घर दे कुत्ते तो भी सिख लै। जे गुर झिड़के तां मीठा लगे, शिकवा नहीं। जे गुर झिड़के, ये बहुत प्यारा बचन है साध संगत जी। एक बचन ही नहीं है, एक अवस्था है। जो शब्द सुहान वरत्या ना जी, एक अवस्था है। इत्थे चार पैर ना वेखिए, दो कान ना वेखिए, अखां मूँह ना वेखिए भी कुत्ता साडे स्ट्रक्चर कुत्ते दा सामने खड़ा है, ये ना वेखिए। उस बिरती नूं वेखिए जिहदे विच वफा है, जिहदे विच ईमानदारी है, जिहदे च सबर है। तो फिर आकार नहीं वेखांगे, गुण वेखांगे। साडी बदकिस्मती ये है कि असीं जदों भी वेख्या, वजूद वेख्या, काया वेखी, आकार वेख्या, बाहरली बनतर वेखी, बाहरला स्ट्रक्चर वेख्या, स्ट्रक्चर वेख के तो असीं रब वंडे। ये खुदा दा घर है, ये भगवान दा घर है, ये दूजे दा है, तीजे दा है। असीं बंदे दे भी कपड़े वेख रहे हैं, असीं बिल्डिंगां दा भी आकार वेख रहे हैं। ते जिहड़ा गुरु नानक ने दिखाया सी एक ओंकार, काश उच्चे उठ के वो वेख सकीए। जे गुर झिड़के, जदों इस अवस्था नूं वेख्या तो फिर सिख दी अवस्था की हुंदी है। जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे तू टुकड़ा पावें पातशाह तेरा तरस, जे झिड़क दे के पिछे कर दे तो तेरी मौज। शिकवा नहीं तो बेवफाई नहीं। मैनू आ नहीं मिलिया, शिकवियां नाल भर गया। मैनू ये नहीं मिलिया, मेरी आ नहीं पूरी हुई, बेवफा हो गया, तेरा दर छड्डिया। होर कितों पुत लभण तुर पिया, होर कितों नौकरियां लभण तुर पिया, होर कितों दौलत लभण तुर पिया, पता नहीं की लभण तुरिया। सबर किदां दा होवे, वो कमाई वालियां ने दस्या साध संगत जी सानू। मैं अपने तजर्बे चों नहीं कह रहा, जिन्हां ने कमाया उन्होंने कहा, कहते सबर किदां दा होवे जिवें रुखां दा हुंदा है, सहज अडोल। वो शिकवा नहीं करते मैनू तपश विच साड़ दिता है, वो शिकवा नहीं करते मैनू कक्करां विच ठार दिता है, वो शिकवा नहीं करते मैनू वट्टे पए ने, अपना सुभाव नहीं त्याग रहे जी। ठंडी छां दे रहे ने, मिठे फल दे रहे ने। शक्करगंज बाबा फरीद साहब, मिठास दा पहाड़, रस दा पहाड़, शक्कर वर्गे मिठे। उन्हां दा ज्ञान, उन्हां दा उपदेश मिश्री घोल देण वाला रूह दे अंदर। वो कहंदे भागां वालिया, सबर रुखां वर्गा लिया। भावें उदाहरण कुत्ते दी है, भावें रुखां दी है, उपदेश ते गुण ग्रहण करने वास्ते दिता है ना। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरांत, भरम दूर करी दुबदा विच ना रवी। भ्रांति दूर करी, अंदर भ्रांति ना बनी रवे, दुबदा डबल माइंडेड ना होया रवे। साहिब दी कर चाकरी, हुक्म मन्निया कर, सिदक विच रहा कर, दिल दी लाहे भरांत, दरवेशां नूं लोड़ीए। किस तरह का होवे दरवेश, किदां दा बनना चाहिए जी दरवेश? रुखां दी जीरांद, रुखां वर्गा जेरा होए। तपश विच भी सबर नाल खड़े है, कोरियां विच, कक्करां विच, बर्फीलियां हवावां विच भी सबर नाल खड़े है, वट्टे वज रहे ने तां भी खड़े है। जड़ा जड़ां वड्ढण वास्ते आया कुहाड़ा लैके उन्होंने भी ठंडी छां दे रहे। कितना सबर है जी, शिकवा ही नहीं कोई। जिन्होंने गुरु रामदास महाराज कहते हैं ना, अपना गुण ना गवावे। यह है अवस्था साध संगत जी। ये अर्थ जड़े ने अखरां नाल नहीं होने, साडी आत्मक अवस्था नाल होने हैं। की कह रहा जगत, तां क्या जे गुर झिड़के तां मीठा लगे। कुत्ते नूं शिकवा करदा नहीं वेख्या, फिर मालक दे मगर मगर तुर पैंदा। डंडा भी वज्जिया उहदे कई वारी लक च, ते फिर मालक
रेड़े उत्ते गड्डी उत्ते सवार हो गया, खेतों में जाते हैं तो मगर मगर हेठां वड़ गया, गड्डे के थले सिर दे के नाल नाल, साथ नहीं छड्डना उन्हें। बड़ा ही प्यारा साथी है जी, कदी बेवफा नहीं हो रहा। गुण ग्रहण कर लै, जे राज दे ता कबन वडाई, जो राज दे के मैं करना, जो राज दे ता कबन वडाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाए। शिकवा ही कोई नहीं साध संगत, गिला ही कोई नहीं है। हुण जो असी सबर तो भी होने होंदे आ ना जी, साडे कोल सब तो पहले की आंदा औगण जी, शिकवे की कीता जी, सानू की दिता। वो बंदा कदी गुरुद्वारे नहीं गया, उन्होंने कितना कुछ दे दिता जी, उन्हें कदी उठ के सवेरे पाठ नहीं किया जी। महाराज कहते ठीक है तू भी प्राप्त कर, पर शिकवे ना कर, मेहनत करके प्राप्त कर। लोगों वाल वेख के किते एवें उन्हां वर्गे काम ना करन लग पई, शिकवे नहीं, उद्यम कर। हुण शिकवे की कहते हैं, काहू दिने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा। कोई रेशम पहन रहा, कोई सोहने पलंगिया ते सौ रहा, काहू गरी गोदरी ना ही, सड़ी पड़ी हुई थले विछाउण वास्ते गोदड़ी नहीं मिल रही, लीरा नाल फटी, जिहड़ी लीर लीर होई होवे उहनूं गोदड़ी कहंदे सी, लीरा जोड़ के बनाई हुई थले विछाउण वाली तलाई। जिहड़े बहुतियां टाकियां जोड़ के बनाई हुंदी सी लीरा भर भर, उहनूं गोदड़ी कहंदे सी। गरीब दी हालत दी हुण वो भी नहीं मिल रही, काहू गरी गोदड़ी ना ही, फटी पुरानी गली हुई गोदड़ी नहीं मिली, किसी नूं पलंग नवारी मिले, पाट पटंबर मिले, काहू खान परारा, वो थले कख विछा के सुता होया। साहिब आखदे अहिरखवाद ना कीजै रे मन। पंजाबी का एक शब्द है हिरख करना, शिकवा करना, गिला करना। मैनू बड़ा हिरख है इस बंदे ते, इन्हें सारियां नूं उत्थे पुछया, मैनू पुछया नहीं। ये इदां शब्द वरतदे असीं कई बारी, मैनू बड़ा रंज है। इत्थे हिरखवाद का अर्थ है रंज करना, भी जी मैनू क्यों नहीं दिता, किसी नूं पाट पटंबर दिते ने, किसी नूं गरी गोदरी नहीं दे रहा। तो साहिब आखदे अहिरखवाद ना कीजा रे मन, सबर च रहा कर, ते जे जी करदा ना पाउण नूं ते सुकिरत कर लीजा रे मन। सच्ची सुच्ची किरत करया कर, शिकवे नहीं करीदा। दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरांद, जे गुर झिड़के तां मिठा लगे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। एक बचन बड़ा प्यारा बाणी दा साध संगत जी, भावें धीरक भावें तक्के, सिर ते हाथ रखना, धीरज देना। धीरक दा अर्थ है हौसला देना, ठरम्मा देना, कोई गल नहीं फिक्र ना कर। असीं गए, असीं फरियाद की, ते खसम ने सिर ते हाथ रख के कहा, बड़े प्यार ना पलोस के, फिक्र ना कर, धीरज रख, कोई नहीं। हौसला दिता, ठरम्मा दिता। तो यह भी हो सकता भी उस हाथ नाल कहे चल चल, भावें धीरक भावें तक्के, एक वडाई दे। कहते एक तो वडियाई हैगी है ना भी खसम ने मैनू हाथ ते लाया। स्वामी कह गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, खसम ने हाथ ते लाया, भावें सिर ते हाथ फेर के सिर पलोसिया, तो भावें धक्के दे के क्या चल चल अगे चल। शोह ते मिली मैनू खसम दी। हुण आ है साध संगत जी पॉजिटिव सोच, आ है खसम दा डर नहीं छड्डना, कुछ तो मिलिया ही। एक साखी होंदी सिख इतिहास के अंदर, साहिब कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर तुरे जा रहे हैं, आनंदां दी पुरी खालसे का घर। महाराज जा रहे हैं साध संगत, कौतक ने ना जी, तो उन्होंने कौतकों च रमजां ने बड़ियां प्यारियां प्यारियां। जे असीं सिखण वाले होईए तो एक एक किनके तो जर्रे जर्रे तो वाहिगुरू जी सानू सिक्ख्या दे रहे हैं। जे कुत्ते तो भी सीख सकते हैं तो फिर बचना तो क्यों नहीं सीख सकते जी। इतिहास विचों दर्शन हुंदे आ, तवारी गुरु खालसा अंदर भी जिक्र आउंदा है, साडे स्रोतां च है। महाराज जा रहे हैं तो एक सिख मगन है अपनी क्रिया च, काम कर रहा, हो कार कर रहा है। कच्ची कंध है मकान दी,
उस कंध नूं लिंब रहा है। कदी तुसीं बच्चिआं नूं शायद इन्हां मिट्टी दीआं कंधां लिंबदे नहीं वेख्या, पलस्तर करदे वेख्या मिस्त्री नूं। ते मिस्त्री दी मजबूरी हुंदी है कारीगर दी भी वो तेसी ते वो कांडी दे उत्ते चाड़ के सीमट कांडी ते उन्हें जोर नाल मारना पैंदा है। जे जोर नाल मारेगा तो फिर पकड़ होएगी। तो ये भी मजबूरी हुंदी है भी पकड़ तां होएगी जे उन्होंने थोड़ा जा नरम किया होएगा, गिला होएगा। तो इदां ही जिहड़ी कंध मिट्टी दी बनी हुंदी है उन्होंने मिट्टी नाल लिंबिया जाता है, जिहड़ी पक्की है उन्होंने सीमट नाल लिंबिया जाता है। कच्ची कंध सी उन्हां समयां दे अंदर। इतिहासकारां ने इस सिख का नाम भाई जग्गा सिंह भी लिखिया। चलो आपां सिक्ख्या लईए साध संगत। ये गुरमुख प्यारा मगन है अपनी कार विच, कच्ची कंध है ते गिल्ली मिट्टी पतली पतली नरम जही हथ ते चाढ़दा, जोर नाल थोबा मारदा, हथ फेर दिंदा, पकड़ हो जाए, कंध लिंबी जाए। कच्चियां कंधां हर वरे लिंबणियां पैंदियां सी क्योंकि बारिश पैंदी सी तो वो मिट्टी खुर जाती सी, सारी मिट्टी हेठां झड़ जाती सी। जे उन्होंने लगातार ना लिंबिया जाए एक तो बदसूरत हो जाती सी, भैड़ी हो जाती सी, एक हौली हौली खत्म हो जाती सी। तो ये मजबूरी हुंदी सी भी कच्चियां कंधां नूं, कच्चे घरां नूं, कच्चियां छत्तां नूं बार बार हर वरे बरसात आउण तो पहलां नूं जां बाद विच मिट्टी नाल लिंबदे सी कि वो ठीक रहे, सुरक्षित रहे। ये गुरमुख प्यारे अपनी कार च मगन सी। सच्चे पातशाह हजूर कुछ सिंघां समेत गुजर रहे हैं तो पता नहीं लग्या भी महाराज बराबर आ गए हैं। इन्हें अपनी क्रिया के अनुसार मिट्टी चाड़ी, हाथ ते जोर नाल मारी ते साहब दे वस्त्रां दे उत्ते छट्टे पै गए, मिट्टी दियां चिक्कड़ वालियां छट्टां पै गईयां। हजूर रुक गए, नाल 5-10 सिंह होणगे वो भी रुक गए जी। हुण इत्थे कौतक रमज जी जिहड़ी मैं पंक्ति बोली आप जी दे समक्ष, भावें धीरक भावें तक्के एक वडाई दे। सिख दी मनो अवस्था वेखो, शिकवे नहीं हुंदे जी, सबर हुंदा सिख कोल। स्वामी कह गृह ज्यों सदा स्वांता जितने, वो किते छड्ड के जांदा जी, मर जांदा पर अपने खसम दा डर नहीं छड्डदा। हे मालिक जी मैनू उस कुत्ते वर्गा सबर दे दिओ सच्चे पातशाह, जे 2 डंग रोटी ना भी मिले मैं तेरा दर छड्ड के ना पटकां। बार पराया बैसना साईं मुझे ना दे, मैं ना जावां पराया दे दर दे उत्ते भटकन। मैं खसम वाला हाँ, मेरे गल खसम ने अपना पटा पाया, अपनी मोहर लाई है, तो मैं अपने खसम दे दर ते रवां। मैं बेविश्वासा होके तौहीन ना करा, खसम दी बेवफाई ना करा। महाराज रुक गए, रमज सी समझाउण वास्ते। वस्त्र गंदे हो गए, वेखण वाले ने क्या गलती हुई है, भुल कीती है। गुरु साहब जी भी ताड़ गए भी इन्होंने सिक्ख्या ते देनी बनती है। तो सच्चे पातशाह हजूर ने कहा भी एक ऐ सी ना 8-10 सिंह, तो उन्होंने वाल वेख के महाराज कहते एक थप्पड़ मारो। हुण जिहड़े 8-10 सी साहिब ते कह के तुर पे, ये नहीं कहा भी राम सिंह जी तुसी मारो, आलम सिंह जी तुसी मारो, दया सिंह जी तुसी, जिन्ने भी सी जो भी जड़े भी होणगे उस वेले। हुण ऐ सामने तुहाडे वाल हथ करके कहिए भी जाओ पानी उत्थों लैके आओ सरोवर चो, तो किसी का नाम लैके थोड़ी किया। तो कई बारी तो जिहड़े सिदक वाले हुंदे आ, बचन मनण वाले, वो सारे तुर पैणगे। सारियां ने एक एक ला दिता, तो ये सबर वाला खड़ा रहा, भावें धीरक भावें धक्के। सारे चले गए। हुण जिहड़ी साडे पल्ले इत्थों सिक्ख्या पैंदी है, किसी ने पूछया शिकवा नहीं, गिला नहीं, तेरी ते गलती भी कोई नहीं सी, ते नाले महाराज ने एक कहा सी। उन्होंने पूछया, सारे ने कहते किहड़ा नाम लैके कहा सी। हुण वाकई ये गल हकीकत है, जिहड़ा हुक्म किसे ते लागू होना हुंदा ना, वो असीं बड़ी छेती मनदे हां। किसे ते है ना जी, जा इनू ऐ करके आ,
वो दूसरे वास्ते है, असी भज के मनांगे। तो जे सतगुरु जी सानू कहण भी मित्रा तू इदां करना, फिर असी कहने आपे होर कोई कर लेगा। ये फितरत है। कहते जी सानू किहड़ा नां लैके गया सी, एक क्या सी मैं भी सुनिया, इन्हें भी सुनिया, सारिया ने मान लिया। हुण जिहड़ी गल साडे पल्ले च पाउण वाली है, इत्थे समझण वाली, साडी कल्पना चों भावें सवाल उठे। तो सवाल यह है भी सज्जना शिकवा नहीं किसी ने पूछया भी गुरमुखा तू सबर नाल खड़ा रहा हाथ जोड़ के, तेन शिकवा नहीं। पहली गल तो तेरी अवग्या कोई नहीं सी, जानबुझ के नहीं किया तू। दूसरी गल हजूर ने एक क्या सी, ये सारे तेरे ला गए। वो कहता जा भोलिया तेनों वजियां ही नज़र आ रही ने, तेनों ये क्यों नहीं नज़र आता कि मेरे सतगुरु जी ने मेरे वाल दृष्टि की, मेरे वाल हाथ किया, मेरे वाल नज़र की, मेरे वाल तवज्जो दी मेरे सच्चे पातशाह जी ने। मैं तो उदों का शुक्र विच हाँ, मैनू तन की चोट नज़र नहीं आ रही, मैनू गुरु की दृष्टि नज़र आ रही है। सतगुरु जी ने वेख के आए हथ करके किया, तो जे नज़र हो गई निहाल हो गया। स्वामी कह ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। शिकवा तो है ही नहीं साध संगत जी। सारा इतिहास भरिया पिया साडा। भाई मंझ जी नूं महाराज ने जदन सिक्खी दी किया, परख विचों गुजरना, जड़ा चौधरी सी, जड़ा मालदार सी, एक दिन आया सारा कुछ ही खुस गया जी कोलों। जदों कबर पूजक सी, जदों जियारत ते जांदा सी, जदों सीरनियां वंडदा सी, भराई उहनूं कहंदे सी, हत्थ च लोहे दी खुंडी रखदा सी, संगलियां दा गुच्छा मोढे ते रखदा सी, लोकी आउंदे सी मत्थे टेकदे सी, मੱਝਾਂ खुरली दे उत्ते वजियां सी, बड़ा ताम झाम सी। हुण जदों दा सिੱਖੀ ਵੱਲ आया कुछ भी कोल नहीं रहा। घर वाली किसी के घर भांडे मांजन ते मजबूर हो गई, धी किसी के घर चाकरी करने लई मजबूर हो गई, चौधर चली गई, जिहड़े लोगों की भीड़ मगर तुरी फिरदी सी वो हट गई, मੱਝਾਂ खुरली दे ना रहीआं, दिन इदां दे आ गए। तो किसी ने पूछा शिकवा है? कहंदे नहीं, जो राज दे ता कवन वडाई, सबर है। इत्थों सिक्खी शुरू होंदी है। सबर बुनियाद है सिक्खी दी जी। जिस बंदे दे अंदर सबर नहीं है वो शिकवियां नाल भरिया, ते जिथे शिकवे ने, मेहणे ने, उलामे ने, उत्थे सिक्खी नहीं हो सकती। सिक्खी ते आप गवाई है तां सौ पाई है। डंडे खा के भी स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। सारा इतिहास है मूर्त बन के खड़ा है। भाई भिखारी जी दे कोल सिख जांदा है, पुत्र दे विआह वास्ते, तुसी साखी सुनी, मैं सिर्फ इशारे मात्र गल करना। पुत्र दे विआह वास्ते उद्यमशील है, क्रियाशील है, दौड़ भज के काम काज कर रहा है, नाल साफ विछाउण वास्ते भी सी रहा है। पुत्र ने विआहया जाना है, खुशियां होनियां ने, घर च नूह आउणी है, पुत्र ने मरना भी है, वो विआह लई भी उन्ने ही चाह नाल लग्या होया, वो मौत की साफ वास्ते भी उदी तैयारी कर रहा है। शिकवा नहीं, नहीं शिकवा नहीं। एडा वड्डा सबर हुंदा जी सिख दा। पुछण वाले ने कहा सी सतगुरु जी कोई दस्सिओ बचन कमाउण वाला सिख, हुक्म मनण वाला सिख। महाराज जी कहंदे भाई भिखारी दे घर चलिया जा। एडे सबर वाला जी, भावें धीरक भावें तके, जे बख्शे तां गुर वडियाई, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे। समुंदरां तो वड्डा जिगरा होवे सिख दे कोल, ते फिर हर तरह के हालात विच भी हुण वेखो ना जी, हालात साडे सामने है भी भाई मती दास, भाई सती दास दयाला जी, एक पासे आरा है, एक पासे अग बल रही है, एक पासे पानी उबल रहा है। दुख ही दुख ने, कष्ट ही कष्ट ने। शब्द एक कहना है भी बस साथ छड्डिया, ते ये अग तो उठा के तुहानूं ये आरे हेठों उठा के महलों के उत्ते गद्दी के उत्ते बिठा देना, भोजन मिलणगे, नौकर चाकर मिलणगे। शब्द एक कहना है, वो कहते नहीं, ये नहीं कह सकते। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक यह बिद हर भजो, एक मन होए
एक चित, तेरा चित किते किते सोच भी ना जावे भी कोई दुई भाव भी हुंदा, कोई दूजा भी हो सकता। ना जी, एक मन, ये मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए, तो फिर वेखी हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। भाई मंझ जी कहते पहला तो झूठी शोहरत सी, असली तो हुण मिलिया सुख, परम सुख। इस वास्ते वो सब कुछ खुश जानते उत्ते शिकवे नहीं करते, स्वामी का दर नहीं छड्डदे जी। एक एक इतिहास का पन्ना भरिया होया है। मैं एक फकीर की दास्तान पढ़ी, कहते वो तुरया जा रहा, किसी ने उपरली छत तो, वो थलों की गुजर रहा सी गली चों दी, तो उपरली छत ते कोई सी, उन्हें अपनी अंगीठी साफ की जिहदे च अग बाली दा, ते अंगीठी विच जिहड़ी राख सी, सुआह सी, वो गली विच सुट दी। कुछ लोगों का सुभाव हुंदा ऐसा, मैं अज भी वेखदा कई बार बाजारां च ना अपनी दुकान का कूड़ा साफ करके गली दे विच सुट देना, आपे लोगों के सिर च पवेगा। ये इंसानियत वाला कर्म नहीं है साध संगत जी। खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सी, वो राख कोलों थल्लों दी कोई रब दा प्यारा लंघ रहा सी, दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरान। बुनियाद ही है सबर, इज्जत भी मिल सकती है। ताइयों ते गुरु साहब जी ने सानू कहा, नाहे मान अपमाना, हर खसोग ते रह न्यार, तैसा स्वर्ण तैसी समाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, एक समा। सबर है तो शिकवे नहीं हैं। शिकवे जिथे आ जाते उत्थे रिश्ते टुट जाते हैं। की कीता जी उन्हें मेरे वास्ते, रिश्ते टुट गए। उस स्वाह सिर च पई, उपर वेख्या कोई बीबी राणी अंगीठी साफ करके झाड़ रही है, शुक्र च हाथ जुड़ गए। होया नैगेटिव है, तो जे उत्थे मैं हुंदा, क्रोध आउंदा, अखां लाल हुंदियां, जुबान अग उगलदी, अंदर सड़ जांदा, नाले अपना नाले दूजे दा। पर शुक्र च हाथ जुड़ गए जी। तो किसी ने पूछा की होया, कहंदा शुक्र है भरावा, उस अंगीठी च अंगार भी हो सकते सी, अग भी हो सकते सी। वाह मालका, बड़ी किरपा कीती, अग बुझी हुई सी, कली राख ही पई है, कली सुआह ही पई है। गुस्सा कहदा, मैं शुकराना कर रहा, जे अंगार हुंदे तो मैं सड़ जाना सी। कर्म मेरे अंगारां वाले सी, पर मालिक ने बड़ा तरस किया ही, उन्हें सुआह पा के ठंडी सार दिता है। जिथे पॉजिटिव सोच है ना, उत्थे शिकवे नहीं है। स्वामी का ग्रह ज्यों सदा, स्वांत अजत नहीं देता है। डंडे वज के, झिड़कां खा के, कई डंग भुखे रह के भी साईं दा दर मूल ना छड्ड दे, भावें 100 पैवण जिते। उठ बुलिया, उठ गुरु बना लै, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। कुत्तिया तू मेरे तो चंगा है, मैं बहुत हंकार विच हां, पर नहीं कुत्तिया तू मेरे तो चंगा है। सच्चे पातशाह साडे अंदर इदां दा जेरा दिओ, सानू इदां दा धीरज दिओ, साडे अंदर इदां दा सबर आवे। इसी प्रकरण के नाल ही जिहड़ा शब्द भी आप जी ने सुनिया, उन्होंने भी साहब साडी सोझी च पाउण, उन्हें समझिए साध संगत। राग मारू दा ये दूसरा शब्द है, अब मैं कहाँ करों री माई। असल च गल्लां उस खसम दे नाल ने, अपने अंदर टिक के ना जी, दूजे नूं नहीं कहा जा रहा। जिवें महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी का अक्सर सुभाव आ, वो ये गल्लां ना अंदरे अंदर आपे नूं सुणाउंदे आ, ते आपे विच वाहिगुरू नूं वेख के सुणाउंदे। कई बारी आपां पढ़दे हां जी, माई मन मेरो बस नाही। हुण किन्नू सुनाया जा रहा, लोकां नूं नहीं, अपने निज नूं सुना रहे हैं। निज च रब देख के सुना रहे हैं। निस्बासर बिखेन को तावत, मैं की करा मां। हुण वो सुन, मां क्यों पता शब्द वरतिया, क्योंकि मां ही सुनती है साध संगत जी। जे दुनिया च सब तो वध दुख सुख सुनती, जो तेरे को शब्द भी नहीं सी, अखर भी नहीं सी,
हाए मां कहण जोगा भी नहीं सी। उदों भी मां ने ही सुनिया सी भी ये गिल्ली थां ते है, ये भुखा है, वो समझ गई सी तेरी बोली। इसलिए बाणी च बहुती वार मां ही शब्द वरत्या। साध संगत गल भावें रब नूं सुनाई जा रही है, पर वो हाए मां निकलता ना जी। बंदा 60 साल का भी हो जाए तो डिगदा हाए मां कहता है। अब मैं कहाँ करो री माई, सगल जन्म बिखियन स्यों खोया। सिमरियो नाहे कनाई, कृष्णा ते जानो नाचंती नाचना। आप बाबा नामदेव जी का एक बचन, वो कहते सारे गोपियां हाँ, तो ये जड़ा कन्हैया ना वो साडा अकाल पुरख वाहिगुरू, असीं सारे गोपियां हाँ। हर हर नाचंती गोपी जना, नैया ते बह रहे कना। उस नायक तो बाहर कोई नहीं है, वो एको ही नायक है साडा वाहिगुरू करता पुरख गोबिंद गोपाल। कुछ भी कह लीए उन्होंने, वो एक ही, असीं सारे गोपियां हाँ। ते मां की करा, वेला विहा गया है, समा लंघ गया, वत्तर लंघ गया। ते जिन्नी वत्तै हर नाम ना बीजियो, से अगे भुखा क्या खाए। हुण मैं की करा, जदों वेला सी ते हुण उदों दीयां गल्लां ने। जदों वक्त सिर अख नहीं खुली, उदों खुली जदों जमा ने डंडा सिर च मारिया। दो टाइम हुंदे आ जागण दे, एक ते वो लोग ने जिहड़े वक्त सिर जागदे आ साध संगत जी, ते हर हर नित जपो जियो लाहा खट्टो दिहाड़ी कमाई कर लेंदे। एक वो ने ये उदों जागदे आ, कहो कबीर तब ही नर जागै जम का डंड मूड में लग गया। फिर जागे तो की जागे, जदों गुरु जगा रहा उदों जागना। जदों गुरु आवाज़ दे के कहंदा है जाग रे, वो फिरदा नहीं जी चौकीदार बाहर, ते पिंड बाहर शहरों च सीटी मार लेंदे ने, पिंडां विच आवाज़ दिंदे जाग जागदे रहो। जे जाग गए तो बच गए, जे सुत्ते रहे तो चोर लै गया। जदों गुरु कहंदा जाग रे, मन जागण हारे, बिन हर अवर न आवस कामा। झूठा मोह मिथ्या पासारे, जाग रे होका दे रहे सतगुरु जी, साडा चौकीदारा कर रहे सतगुरु जी। ते की करा मां, मैं उदों जागया नहीं। हुण अखां खुलियां जदों जमा ने डंका वजा दिता है। कबीर आखी केरा माटकै, ऐ अखां झमकदियां बड़ियां सोहणियां लगदियां सी, अखां मटकाउंदा फिरदा सी। आखी केरा माटकै, पल पल गई विहाए, बीत गई बीत जय हैं, बीत जय हैं जन्म अकाज रे। पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़े, जम दिया दमामा आए। चलो जी ढोल वज गया जमा दा, कहंदे चलो तुरो हुण। अब मैं कहाँ करूँ री माई, हुण की करा। जदों एक खान वरत दिंदे ना जी, फिर पछताया क्या किया जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर की करेंगा भाई, उदों राखी करनी सी ना, उदों जागना सी जी। जो तो खट्टन वेल ता तू रत्ता दुनी स्यों। फिर आया वेला नैन नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी रुदा कंठ। शब्द नहीं उचरै, सिर कंप्यो पग डग मगे, नैन जोत ते हीन। हुण की करा मैं, सगल जन्म बिखियन स्यों खोया। सारी जिंदगी जिहड़ी बिख सी ना जी, अखां राही बिख, जीभ राही बिख, कन्ना राही बिख, जहर ही जहर अंदर जांदा रहा, इहदे च ही खसत रहा पूरी तरह। मन रे कौन कुमत तैं लीनी, उदों क्यों नहीं जागया। परदारा निंदिया, ये बड़ी मिठी लगी है, रस क्या इनू रस। मन रे कौन कुमत तै लीनी, परदारा निंदिया रस रत्या होया पूरी तरह। तो जिहड़ा करना सी राम भगत नह किन्नी, वो तो उस पासे तो चेती नहीं लाया जी। एक बचन बड़ी वारी तुसी सारे सुनते पढ़ते हो, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। मेहरबान पातशाह, मैं किसी पासियों भी पास होने जोगा नहीं, पर तू बड़ा दयालु है। अजे भी वक्त है, अजहू कश गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते अजे भी साडे सिर ते हथ रख दे, कहते जाग पै।
अजू कछ बिगड़ियो ना है। ये पछतावे तक तेनू ना जाना पवे, तेरे कोल अजे समय है। तेनू पिक्चर दिखाई है भी बाकी जड़े सी ना वो उदों जाग रहा, तू अजे भी जाग पै, तू अजे भी जाग पै। माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। बिख्यन को तावत निसबासर बिख्यन को तावत, के बिद रोकों ताहे। इनू तो जहर ही चंगा लग रहा जी। ये तो नित माया मोह भरम पै च डुबिया होया है। कहो नानक अब मैं कहाँ करो री माई, सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमरियो नाहिन कनाई। जिन्हों सिमरना सी, जिन्हों जपना सी, वो मैं जपिया नहीं। जिन्हों सुरत च टिकाउणा सी, जिहदे नाल लिव लगनी सी, जिहदे करके उच्चे उठना सी, उस पासे ध्यान नहीं गया साडा। वेला गया विहा, दिन रात की लग्या रहा, धन जोरन को ताया। अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, न उपजियो कछ ज्ञाना। धन जोरन को ताया, मुकत पंथ जानियो तै नाहिन। छुट्टण वास्ते एक भी उद्यम नहीं किया। हर झूठ फरेब ठगी धोखा जो कुछ किया इसलिए किया भी मैं होर धन इकट्ठा करा, होर लुट्टा, होर पाप करा। महाराज कहते की करेगा तू, जहर ही इकट्ठी की है। वाहिगुरु तो सिमरिया ही नहीं, सिमरियो नाहिन कनाही, उन्होंने तो जपिया ही नहीं। ये रहाओ की पंक्ति अगे महाराज कहते काल फास जब गर्म है मेली, फास का अर्थ है फाही। वैसे काल का आखरी अर्थ है समा। समा मतलब वो जड़ा बीत रहा है तो एक दिन मुक जाना है, तो जो मुकना है काल असी कहने वो काल आ गया, वो समा आ गया जिन्हों मौत कहते हैं। उन्हें आ जाना है, उन्हें फाही फांसी होनी, सानू फांसी ऐ गले च फाही पै जानी सानू साध संगत। जदों वो काल फास का समा आया फिर अखां खुलियां एदियां। काल फास जब गर्म है मेली, तेह सुध सब बिसराई। तो उदों जड़ी सी वो चेतना अंदर दी मुक गई जी। फिर केड़ा वेला सी वो समा पहला चेते कर लेंदा जी जदों काल फास गल पैनी है। गुरु तेग बहादुर पातशाह नाले ते सानू परमेश्वर चेते करा रहे, नाल मौत चेते कराउंदे। बार बार गुरु तेग बहादुर महाराज जी मौत चेते कराउंदे भी ये जरूर याद रखी भी सज्जना काल तो पहुंचे हो आन, कहाँ जाए है भाग रे, बीत जाए है बीत जाए है जन्म अकाज रे। चोटी काल गही। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बाणी अंदर जिन्ना रब चेते कराया ना जी, उन्हें जोर दे के मौत चेते कराई। तो जिन्होंने मरना चेते है असल च रब भी उन्होंने ही चेते है। कई लोगों को तो ऐं लगता भी ये उदासी के बचन ने जी, सोग के बचन जी। साडे घर मुंडे का विआह सी, पुत का जन्मदिन सी, गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी का हुक्मनामा, वो तो मरन दियाँ गल्लां है। नहीं, मरन दियाँ गल्लां नहीं, परोपकार किया भी डुब ना जाई किते रंग तमाशियां विच, ये झूठियां खुशियां च डुब ना जाई। ये भी चेते रखी भी काल भी पहुंचना है। चोटी तो काल ने भी आके तेनों फड़ना है। तो जिन्होंने काल चेते फिर गुआचते नहीं साध संगत। उन्होंने पता है जा रहना ना ही ऐत जग तां कायत गार भांडी है। फिर मान कादा करिए जी, झूठा मान कहाँ करे, जग सुपने च्यों जान। महाराज गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते सुपना वेख रहे हैं, सुपने का कादा अहंकार करी जाता है, काल चेते रख। आप जी ने बड़ी बारी गाथा सुनी होएगी। नौजवान ने पूछा फकीर बाबा तेरी जिंदगी च सहज क्यों है, कदी नहीं लड़ता, कदी नहीं झगड़ता, बड़ा दरवेश, बड़ा शांत है। तो उस दरवेश ने जवाब दिता, छड्ड कहंदे की पुछना है, मौत ते तेरे सिर ते खड़ी है। हुण मौत चेते आई, सवाल ही भुल गया।
कहते कदों? कहते 7 किन्ने पूछया दिन किन्ने किन्नी क देर नूं 7। हुण 7 का मतलब की सी भी सच्ची सदीवी अटल है भी मौत आनी है। इन्ने जवाब भी ना समझिया, घर भज्जिया, 7 दिन रह गए। हो हुण की करांगा? हाय रब जी, हे मालिक जी बचा लिओ, हे सच्चे पातशाह जी किदां दी क्या जाना किवें मरेंगे। बस ऐ कंबदा, हथ जोड़दा, अरदासां करदा, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया 6 5 4 3 2 1। तो वो अपनी कल्पना के अनुसार आखिरी घड़ी उड़ीक के बैठा। वैसे सारे दे इदां ही गुजर रहे हैं, कल्ले दे नहीं गुजरे। तो उस दरवेश ने मंजे की बाही ते आके कहा, सज्जना तेरे सवाल का जवाब देन आया। कहता छड्ड फकीर, केड़ा सवाल केड़ा जवाब, हुण रब चेते कर लेंदे, घड़ियां थोड़ियां रह गईयां। कहते नहीं नहीं रुक जा, यही जवाब है। ये 7 दिनों च झगड़ा होया, लड़िया, चोरी करके लियांदी। कहता कादे नहीं करदा, मेरे ते दिन घट रहे सी, कादे नहीं करदा, मैनू तो मरना चेते आ रहा सी, क्यों चोरी करदा, क्यों रिश्वत लैंदा, क्यों ठगी मारदा। कहते बस यही फर्क है, सिर्फ 7 दिनों तो वेख्या ते तेरे सारे औगण छुट गए भी ना जी मैं कादे वास्ते झगड़ा करदा, मैं कादे वास्ते किसी नाल आडा लाउंदा, मैं सदा मरना चेते रखदा। इस वास्ते समझ आ गई है। तां गुरु तेग बहादुर पातशाह सानू कहंदे मरना चेते रख। जे मरना चेते होएगा ना तो फिर पाप दे मैल नहीं उसारेगा। तो महाराज कहंदे ये बिरती नू ना काल चेते, काल फास जब गर मह मेली, ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिना या संकट में को अब होत सहाई। राम नाम बिन संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक यह बिपत में टेक एक रघुनाथ। हुण किन्ने मदद करनी कोई? इस वास्ते काल चेते रखेगा ना फिर पाप नहीं कमाएगा। जदों फाही गल च पै गई फिर कौन आएगा? राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई, कौन मदद करेगा भई? सब संग सखा सब तज गए, कोई साक रिश्तेदार वैदो ना बाई, भैणो ना भाई, एको सहाई राम है टेक एक रघुनाथ। जो संपत अपनी कर मानी, छिन में भई पराई। जो संपत अपनी कर मानी, ऐ पंडा बन्नियां जी, ऐ पाप कमाए, मेरी संपत्ति है, मेरे महल, सर्व सोइन की लंका होती, रावण ते अधकाई, कहाँ भयो दर बांधे हाथी, खिन में भई पराई। इत्थे भी महाराज कहते तेरे नाल भी इदां ही होना है, छिन में भई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू ना गाई। हुण ये मन दे अंदर शिकवा रह गया, हाय किते उस वेले जप लिया हुंदा। इसलिए शिकवे ना कर, सुकिरत कर, शुक्र कर। स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक यह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। इस तो पहला कि वक्त पुग जाए फिर पछतावें, अज समा है उठ जाग। सुकिरत कर वाहिगुरू सिमर, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो। जिंदगी सफल कर। महाराज दया करन साध संगत, बाणी फर्श तो अर्श ते ले जाती है, किते साडी सुरत जुड़े तो फिर इत्थों उच्चे मंडल दियां उडारियां लाएगी। दया करन पातशाह इदां जू सकीए जो गुरु आखदा है, ये जरूर असीस दिओ। मेरियां भुल्लां बख्शणियां। समूहक रूप में सब दा धन्नवाद जी। अज सतगुरु जी, सतगुरु साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज आप जी ने सरवण कर लिया। मैं समय दे बंदिश विच रह के उस पासे की गल नहीं कर सकिया, मैं माफ़ी चाहता। पातशाह जी ने तन की खेड नूं संकोचिया। तो एक मोटी जी जी गल समझनी है कि जोत ओहा जुगत साए, सह काया फेर पलटी है।
वो काया अज साडे सामने प्रगट गुरां की दे जो तोहा आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सो गुरु साहब हाजर नाजर ने सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए सब में। सुरत करके प्रेम करके गुरु नूं याद करिए। गुरु साहब साडे अंग संग ने। असीस दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।